हेलो गाइस, आइए स्टडी पाथवे में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था, उसी तरीक़ा से 10 क्वेश्चन फिर लेकर के आए हैं। टाइप बाय टाइप समझाने की कोशिश करेंगे। सबका अलग अलग टाइप है, कुछ इसमें डाला गया है, रेशियो से भी डाला गया है, एवरेज से भी डाला गया है और मिश्रण से भी डाला गया है क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन 1 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है। 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। आइए इस पर टारगेट करते हैं। पहला स्टूडेंट अगर पढ़ते हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। ए स्टेटमेंट पर अगर जोड़ डालते हैं तो इससे कुछ एक्स्ट्रा तैयार होता है। क्या तैयार होता है? कुछ पहली 4 संख्या, यहाँ पर संख्या मानना पड़ेगा। क्या क्या संख्या यहाँ पर ऐसे, तो पहली 4 संख्याओं, पहली संख्या को मानते हैं अगर 1, दूसरी संख्या को मानते हैं अगर 2, तीसरी संख्या को मानते हैं अगर 3 मानते हैं, और चौथी संख्या को मानते हैं अगर 4। तो पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के, यानी पांचवी संख्या को अगर मानते हैं 5, तो पांचवी संख्या के 5/6 के, यानी कि इसका 5 बटा अगर 6 निकालते हैं तो 5/6 से क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा। तो एक कंडीशन डाला गया है। अभी तक कुछ नहीं किया, बस कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया गया था उसके मतलब एक स्टेटमेंट ग्रुप में आपको सामने शो कर दिए गए हैं। अब यहाँ से मूव होगा, यहाँ से मूव होने से इससे कनेक्टेड होगा, यानी किताब का जो ऊपर हम लोग कहेंगे जो नीचे उस जो निकालना है बगल में गुना हो जाएगा, जो बेसिक थ्योरी है। अब इसको मानते भी को अगर यहाँ से अगर रिमूव करते हैं, यहाँ से भी को अगर हटाते हैं, यहाँ से यहाँ पर हट रहा है, तो भी अगर नीचे में आ जाएगा तो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है क्या, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना 5 शो कर रहा है, और पांचवी संख्याओं का औसत कितना शो कर रहा है, 6 शो कर रहा है। अच्छा ही फ्रेंड्स, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या शो करेगा, यानी कि पहली 4 संख्याओं को क्या शो करेगा, योग शो करेगा, और पांचवी संख्याओं के यहाँ पर योग शो क्या करेगा, क्योंकि 4 संख्याओं का औसत दिया था 5, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग निकल जाएगा 4 संख्याओं का। पांचवी संख्या का 6 भाई, इसमें से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पांचवी संख्या निकल जाएगा। बस यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। पंचों कितना होता है, 20 होता है। उसके बाद 6 कम कितना होता है, 6 होता है। यानी किताब का कितना योग, किताब का योग कितना 26 है, यानी कि 26 है। और हम लोग कहेंगे वो कितना है, 4 संख्याओं का योग कितना 20 है, पांचवी संख्या का योग कितना है 6 है। तो 20 और 6 कितना होगा 26, किताब का 26 हो, हम लोग कहेंगे भी तो कितना होगा 26 होगा। जो निकालना है बगल में गुना करना है, निकालना है क्या, पांचवी संख्या निकालना है। तो पांचवी से कितना निकाले हैं, 6 रखे हैं, तो जो निकालना है बगल में गुना कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ये से पार हो जाएगा। पांचवी संख्या क्या था, 6 था। आपको सही आंसर तैयार है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन डाला गया है। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे दिया गया है 3:2। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो उसमें कितना पानी मिलाना चाहिए। इसका एक टाइप चलता है, जब मिश्रण चैप्टर चालू करेंगे तो टाइप बाय टाइप समझाने की कोशिश करेंगे, कितना पानी मिलाना है, कितना दूध मिलाना है। तो इसमें एक टाइप चलता है क्या, कि अगर पानी मिलाने के लिए बोल रहा है तो दूध के इक्वल होना पड़ेगा, और दूध मिलाने के लिए बोल रहा है तो पानी के इक्वल होना पड़ेगा। फिलहाल उस टाइप को यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। टोटल दूध और पानी का मिश्रण कितना था, टोटल दूध और पानी, दूध को मान लेते हैं एम, यानी कि मिल्क मान लेते हैं, और पानी को मान लेते हैं क्या, वाटर मान लेते हैं। और इसका रेशियो दे दिया है कितना, 3:2 दे दिया गया, यानी कि 3:2 दे दिया गया है। और इसमें यदि यह है अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, यानी कि इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, इसमें कंक्लूजन क्या निकल सकता है, कि इसमें पानी मिलाने के लिए बोल रहा है तो सिर्फ जो पहले का रेशियो होगा वाटर का, सॉरी मिल्क का, वही बाद का रेशियो होगा भी मिल्क का, क्योंकि पानी मिलाने के लिए बोल रहा है तो मिल्क में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि मिल्क हमेशा बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर मिल्क का रेशियो कितना दे दिया गया है, 1:2 दे दिया गया है, यानी मिलाया गया है पानी, तो बराबर क्या होगा, यानी कि मिल्क होगा। क्योंकि मिल्क को मिलाया ही नहीं गया है, तो मिल्क को यहाँ पर बराबर करने की कोशिश करते हैं। मिल्क यहाँ पर 3 शो कर रहा है, और मिल्क यहाँ पर कितना शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है। तो मिल्क को बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो मिल्क को कितना बनाना है, यहाँ पर 3 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3 कैसे बनेगा, 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 3 बनेगा। 3 को ऐसे घेरा कर लिख देते हैं, इसमें से मल्टीप्लाई करते तो 6 बनेगा। यानी कि देखिए यहाँ से कैलकुलेटर निकल सकता है कि कितना पानी मिलाया गया इसमें। तो देखिए पहले लीटर था पानी कितना, 2 लीटर था, अब मिलाने पर कितना हो जाएगा, यानी कितना पानी मिलाया गया, 4 लीटर का पानी मिला दिया गया यहाँ पर, यानी कि 4 लीटर का पानी मिला दिया गया है। तो टोटल मिश्रण कितना था, 75 लीटर का था। 75 का आप लिखने की कोशिश कीजिए। और मिश्रण कैसे बनता है फ्रेंड, दूध और पानी मिलाते हैं तभी मिश्रण बनता है। किताब का 75 लीटर का मिश्रण है, हम लोग इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। 3 लीटर मिल्क है और 2 लीटर वाटर है, इन दोनों को मिलाइए, मिलाने का मतलब दोनों का ऐड होगा, 3×2 = 5 लीटर होगा। किताब का कितना 75 लीटर का, और हम लोग कहें कितना 5 लीटर का। और कितना पानी मिला रह गया फ्रेंड्स, पहले लीटर 2 लीटर पानी था, मिलाने पर 4 लीटर पानी मिलाएगा तो कितना लीटर होगा, 6 लीटर हो गया। यानी कि मिलाया कितना का पानी, 4 लीटर मिलाएगा, जो निकालना बगल में गुना हो जाएगा। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर तैयार है यहाँ पर।
इसको काटते हैं, यानी कि 15 पच्चे 75, 15 चौका 60, यानी कि 60 लीटर क्या मिलाया गया था, पानी मिलाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है, यदि इनका परिमाप 90 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहा है। यहाँ पर पहले से आपके सामने डायग्राम शो कर दिए हैं। इस डायग्राम में क्या क्या फॉर्मूला यूटिलाइज होगा वो भी शो कर दिए गए हैं। जैसे इसमें यूटिलाइज होगा क्या, परिमिति इक्वल टू पढ़ना है, क्या सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि परिमिति कैसे निकलेगा, तो तीनों साइड को जोड़ने की कोशिश कीजिए, उसका परिमिति निकल जाएगा। यानी कि परिमिति निकालने का कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी चीज़ का अगर तो 2 डायमेंशन फिगर का परिमिति करता है तो सम ऑफ ऑल साइड, यानी चारों साइड जितना भी साइड दिया गया है उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उसका परिमिति निकल जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है क्या, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। एक इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना रहता है। इसका यूटिलाइज क्वेश्चन में नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन डालेगा तो ये भी फॉर्मूला यूटिलाइज हो सकता है। लेकिन एक फॉर्मूला क्या पढ़ना है इसमें, AC स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि इसका स्क्वायर करते हैं तो ए वाला के लंब का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसका AC स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है, कोई समकोण त्रिभुज ऐसे बना लिए हैं, उसका अनुपात यानी 5 दे दिया गया है, एक 12 दे दिया गया है, एक 13 दे दिया गया है, इनका परिमाप 90 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा ये बताइए फ्रेंड कि क्षेत्रफल ज्ञात करने क्या क्या हमको चाहिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमको चाहिए क्या, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। आधार और ऊंचाई दे दिया है कितना, 5, 12, 13, ये भी कन्फर्म मान नहीं दे दिया गया है, ये रेशियो मान दे दिए गए हैं 5, 12, 13। तो सबसे पहले यहाँ पर कन्फर्म मान पता करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला को यूटिलाइज करें, आपको सन आंसर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मेन यहाँ पर ट्विस्ट क्या कर दिया है क्वेश्चन में, कन्फर्म मान ना दे करके रेशियो मान दे दिया गया है। यहाँ सबसे पहले कन्फर्म मान पता करना पड़ेगा। तो कन्फर्म मान कैसे होगा पता, तो यहाँ पर क्या परिमिति कितना किताब बोल रहा है कि 90 हो रहा है, यानी परिमिति किताब बोला कितना 90 हो रहा है, और हम लोग परिमिति निकालने की कोशिश करते हैं। तो समकोण त्रिभुज के परिमिति इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि तीनों साइड को जोड़ने की कोशिश कीजिए। यानी कि 13, 12 कितना होता है, 13, 12, 25 होता है, और 5 कितना 30 होता है, यानी कि किताब का परिमिति 90 हो, हम लोग कहें कितना 30। जो निकालना है बगल मुन्ना निकालना आपको जरूरी क्या किस चीज़ का है, आधार का जरूरी है, ऊंचाई का जरूरी है, इसको तो जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आधार ऊंचाई को फाइंड कर लेते हैं, उसका इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आंसर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले निकालना है क्या, ए वाला लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। 30, 3, 90 होता है, यानी कि 5, 3, 15 होता है, यानी कि 15 निकल गया क्या, ए वाला निकल गया, कन्फर्म वैल्यू निकल गया 15। और ए वाला निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 ये कितना होता है 36, यानी कि ए वाला वैल्यू कितना निकल गया 36, कन्फर्म उसका निकल गया। अब फार्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि यहाँ से क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार कितना शो किया है, आधार कितना है 36 कन्फर्म मान लेकर के आए हैं 36, और गुना ऊंचाई कितना मान लेकर के आए हैं 15 लेकर के आए हैं 15। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 दूनी 36, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 में 10 से करते हैं तो 180 आता है, और 18 पच्चे कितना होता है 90 होता है, 0, 9 और 17 के साथ 1, 1, 2 यानी 270, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी सेल में एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 25% छूट के साथ इतना रुपया में मिलता है तो शुरुआत में उसका विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी ज्ञात करें। यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट करने के बाद ही उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। वही चीज़ क्वेश्चन में बोल दिया गया है, एक सेल लगा जिसमें वस्तु का विक्रय मूल्य था 100% विक्रय मूल्य होगा, उस विक्रय मूल्य में 25% छूट के साथ बेचा कितना में, इतना रुपये में बेचता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य यानी शुरुआती उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो सबसे पहले शुरुआती विक्रय मूल्य को मारने का टारगेट कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट विक्रय मूल्य यानी कि यहाँ पर यानी कि विक्रय मूल्य इक्वल टू मान के चलते हैं, तो 100 रुपये अगर हुआ होगा तो 25% छूट के साथ बिका हुआ तो कितना बिका होगा विक्रय मूल्य, यानी कि 75 रुपये में बेचा गया होगा। तो 75 के वैल्यू दे दिया, किताब का कितना का वैल्यू 68, 73 का, यानी कि 68, 73 का रुपये में बेचा गया। और हम लोग कहेंगे कितना 75 रुपये में बेचा गया। किताब का ऊपर हम लोग कहें नीचे, जो निकालना बगल में गुना कीजिए। निकालना क्या, पहले का विक्रय मूल्य, पहले का विक्रय मूल्य कितना माना था 100 रुपया था, 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर तैयार है आपके सामने। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको काट कुट करते हैं, 25 × 75 होता है, 25 चौक अगर 100 करते हैं तो 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 में 27 होता है, उसका 3 एकम 3 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
4 एकम 4, 9 चौक 36 के 6 हाथ में रहा कितना 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1 हाथ में रहा कितना 1, 4 दूनी 8, 8 हुए 9, यानी कि 91 से 64 रुपये पहले था। 25% छूट करने के बाद इतना रुपये मिला। फिलहाल इतना, इसका आंसर 91 64 रुपये होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, 12% और 5% का एक और छूट, यानी कह रहा है कि किसी भी सेल में 2 छूट यहाँ पे मिल रहा है। कोई कह रहा है कि 12% छूट दे रहा है, अगला आदमी कह रहा है 5% छूट दे रहा है। तो दोनों मिक्सचर यानी कि दोनों मिला करके टोटल एकल छूट कितना हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 के रूप में इसका फॉर्मूला यूटिलाइज होता है। फिलहाल इसको ऊपर अगर पुट करते हैं तो कितना रुपये का हो रहा है, 12% हो रहा है। तो 12 प्लस 5 माइनस 12 गुने 5 बटा 100 के रूप में कर सकते हैं। 12 5 कितना होता है 17 होता है, 17 माइनस 12 5 60 होता है, 60 बाई 100 के रूप में। इसको कट करते हैं 0 से 0 कितना होता है 17 माइनस 0.6, इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद कितना होता है, यानी कि 16.4 आंसर, यानी कि 16.4% के यहाँ पर क्या मिला, छूट मिला उसको। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है क्या कि ए और बी के आयु का अनुपात 3:8 है। यदि उनके आयु में अंतर 35 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद उनके आयु में 4 वर्ष बाद उनके आयु ज्ञात करने के, यहाँ पर सबसे पहले उम्र ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए और बी के आयु का अनुपात कितना दे दिया गया फ्रेंड्स, ए और बी के आयु का अनुपात दे दिया है कितना, यानी कि 3:8 दे दिया गया है। यानी कि उसका वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया 3:8। उनके आयु में अंतर दे दिया कितना, 35 का दे दिया है, किताब का 35 का। और हम लोग आयु में अंतर करके देखते हैं तो 8 में से 5 गया, कितना का अंतर है, 5 का अंतर गया है। उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद आयु ज्ञात करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले उसका प्रेजेंट आयु निकालने की कोशिश करते हैं। अगर प्रेजेंट आयु जैसे ही आता है उसमें 4 वर्ष ऐड कर देंगे तो 4 वर्ष के बाद का आयु निकल जाएगा। इसमें अगर एक आयु निकालना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 35 होता है, 7 7 21 होता है, यानी कि एक का वर्तमान आयु 21 वर्ष है। बी का आयु निकालना चाहते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से कितना होता है 56 होता है, 56 होता है। और इसमें 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, इसमें 4 जोड़ने को कोशिश कीजिए, इसमें भी 4 जोड़ने की कोशिश कीजिए। 21 4 कितना होता है 25 होता है, और 56 4 कितना होता है 60 होता है। यानी कि एक का आयु 4 वर्ष बाद 25 वर्ष था और बी का आयु 4 वर्ष बाद कितना होगा 60 वर्ष होगा। इसका आंसर तैयार है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 7:8 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप देखते हैं तो मिश्रण के टाइप से क्वेश्चन को मतलब ड्राइव किया जा सकता है। यानी कि मिश्रण के टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे टाइप नंबर अगर जो 2 पढ़े होंगे तो जस्ट लाइक वही क्वेश्चन है। उसमें खाली दूध के जगह पानी मिलाने की कोशिश किया था, पानी जब दूध मिलाने की कोशिश किया था। यहाँ पर पानी और दूध नहीं मिला रहा है, बस मिला रहा है कि यहाँ 6 जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बस उसी टाइप से व्यू से अगर देखते हैं तो सेम बाय टाइप मिक्सचर क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया है। आइए इसको डील करते हैं। जैसे कह रहे हैं 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो यहाँ पर संख्या मानने की कोशिश करते हैं। संख्या कुछ ही मान सकते हैं, संख्या को मान सकते हैं ए एंड बी मान लेते हैं संख्या को। उसका अनुपात दे दिया कितना 5:6 दे दिया गया है। यह अनुपात 7:8 हो जाता है। कितना जोड़ा जाए पर 6 जोड़ा पड़ता है, जोड़ा जाए पर। तो दोनों संख्याओं में, यानी इसमें कोई कन्फर्म नहीं बोला कि बी में जोड़ा गया कि सी में जोड़ा गया है, यानी कि दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाए तो 7:8 हो जाता है, यानी कि 7:8 हो जाता है। अच्छी ये बताइए फ्रेंड, दोनों अनुपात में अगर जोड़ा होगा तो दोनों का मतलब कि डिफरेंट भी सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों में 6 जोड़ा होगा तो डिफरेंट दोनों का सेम आना चाहिए। तो किताब का कितना जोड़ा जाएगा 6 जोड़ा जाए, तो हम लोग के यहाँ डिफरेंट कितना का है 2 का डिफरेंट है, यहाँ पे 2 का डिफरेंट है। और डिफरेंट अगर सेम रहता है, डिफरेंट अगर सेम नहीं रहता है तो यहाँ से सेपरेट करके यहाँ से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इसमें क्वेश्चन में डिफरेंट सेम दे दिया गया है तो कोई मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरी नहीं है। किताब का कितना जोड़ा गया 6 जोड़ा जाएगा, और हम लोग के यहाँ कितना जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया, इधर भी 2 जोड़ा गया है। इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। जो निकालना है बगल में गुना निकालना है, क्या हुआ संख्या ज्ञात करें। संख्या के नाम पर पहली संख्या क्या था 5 था, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरी संख्या क्या था 6 था, तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। द्वितीय 6, पंचतीय कितना होता है 15, इससे मल्टीप्लाई कर 6 18, यानी कि पहली संख्या क्या था 15 था, दूसरी संख्या क्या था 18 था। इसमें अगर 2 जोड़ दिया तो 7:8, सॉरी 2 नहीं, इसमें अगर 6 जोड़ दिया जाए तो 7:8 होता है, यानी कि इसका आंसर तैयार है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है,
A/B = 5/7 और B/C = 6/11। तो ए और बी और सी का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर दो दो रेशियो दे दिया गया है, ए और बी का और बी और सी का, और फिर एक मतलब दोनों को मिलाकर कुछ अलग रेशियो पूछा गया है। ए का अलग रेशियो बताइए, बी का अलग रेशियो बताइए और सी का अलग रेशियो यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, A/B = 5/7। उसके बाद लिखना पड़ेगा B/C = 6/11 दे दिया गया है। तो अलग अलग मान पूछा है, तो ए बी और सी का अलग अलग वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस कंडीशन का अगर क्वेश्चन रहता है तो उसमें मीडिएटर का काम कौन करता है उसको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें मीडिएटर है कौन, मीडिएटर मतलब जो दोनों में मिलता जुलता है उसको मीडिएटर यहाँ पर माना गया है। तो दोनों मिलता जुलता है, कहीं इसमें बी मिल रहा है और इसमें बी मिल रहा है। यहाँ पर बी 7 शो कर रहा है, यहाँ पर बी कितना शो कर रहा है, 6 शो कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बी को टारगेट करने की कोशिश, बी को सेम करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बी को 7 बना दीजिए, यहाँ पर बी तो 7 ही है, यानी कि यहाँ पर बी को 7 बनाना है। चाहे तो इसको 6 बनाइए, चाहे तो इसको 7 बनाइए। अगर इसको मतलब दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते, ऊपर में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 66 से 42 होता है, 66 से 42 होता है। बी का मान दोनों जगह 42 होगा इक्वल। आराम से अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए यहाँ पर है, ए का वैल्यू कितना 5 है, तो 6 से मल्टीप्लाई और 6 × 5 = 30 हो जाएगा। उसके बाद बी का वैल्यू तो यहाँ से निकालिए, 7 से कितना होता है 42 होता है, यानी कि 30 है और 42 है। और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, सी का वैल्यू कहाँ से होकर, सी का वैल्यू यहाँ पे 11 से होकर रहा है, 11 में 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो यानी कि 77 हो जाएगा। यानी कि अलग अलग मान निकल गया, ए का रेशियो 30, बी का रेशियो 42 और सी का रेशियो 77 निकल गया। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब कि ये प्रतिशत वाला टाइप पढ़ाया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि ए बी से 20% कम है। फिलहाल अगर ए मानते हैं, बी को अगर बी मानते हैं, तो ए बोल रहा है बी से 20% कम है। तो बी को अगर 100 मानते हैं तो ए किससे कितना कम, 20% कम है, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पर अगला कंडीशन क्या डाल दिया गया है, अगला कंडीशन घुमा के डाल दिया है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 20 अधिक है। तो किताब का 20 अधिक है, मतलब कि कितना से अधिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाया क्या कि ए से कितना से बोल रहा है, ए से बोल रहा है, जिसमें से का के की अगर लगा रहता है तो हमेशा नीचे जाता है। ए से बोल रहा है, तो ए यहाँ पर कितना शो कर रहा है, यानी कि 80 शो कर रहा है। तो 80 नीचे रह जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, 20 चौके 80 होता है और 25 चौके 100 होता है, यानी कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है बी ए से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेगा। ए मतलब टाइम एंड बर्थ से क्वेश्चन को डाला गया है। आइए इसको डील करते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर एक साथ काम को कितना दिन में करेगा। यहाँ पर ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है, तो 18 लिखने की कोशिश कीजिए। बी किसी काम को 24 दिन में करता है, 24 लिखने की कोशिश कीजिए। अगर काम अगर नहीं समझ में आता है तो लड्डू के हिसाब से सोचने की कोशिश कीजिए। ए मतलब एक कोई लड्डू बना रहा है, एक कोई लड्डू बनाने में कितना दिन लगाता है, 18 दिन का समय लगाता है। बी कोई लड्डू बनाने में कितना दिन का समय लगाता है, 24 दिन का समय लगाता है। और टोटल मतलब टोटल लड्डू को बनाने में दोनों एक साथ अगर मिलता है तो कितना दिन का समय निकालना पड़ेगा, कितना दिन का समय लगता है लड्डू बनाने में। तो यहाँ पर सबसे पहले काम को लड्डू मान के चलते हैं। टोटल लड्डू कितना बनाना है, टोटल लड्डू बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लिया जाता है, और एलसीएम कितना होता है 18 और 24 का, मतलब कि 72 इसका एलसीएम होने की टोटल लड्डू 72 को लड्डू बनाना है। 72 लड्डू एक दिन में 18 लड्डू बनाता है, तो एक मतलब कि एक पूरा लड्डू बनाने में 18 दिन का समय लगाता है। तो ये जो है एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 18 से डिवाइड करते हैं, 18 × 72 होता है। और बी जो है किसी लड्डू को मतलब कि 72 लड्डू को 24 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 24 × 72 होता है, यानी कि बी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, ए एक दिन में 4 लड्डू बनाता है। तो दोनों मिल करके मतलब कि एक साथ कितने लड्डू बनाए, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना लड्डू बनाता है कि ए और बी अगर मिल जाएगा, दोनों एक दिन में कितना लड्डू बनाता है, 4 × 3 = 7 लड्डू बनाता है एक दिन में। और टोटल लड्डू कितना बनाना है, 72 लड्डू बनाना है। तो 72 में अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ए और बी दोनों का मतलब कि कितना दिन में लड्डू बनाएगा। फिलहाल इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपको सामने आंसर तैयार है। मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।